स्टूडेंट्स, आज हम आपको मानव हृदय 10वीं क्लास के लिए बताएंगे, जिसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लगातार काम करते रहें और आपको बिल्कुल भी रेस्ट ना मिले, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और अगले दिन भी अगर आपको रेस्ट ना मिले तो क्या आप इस स्थिति में कितने दिन काम कर सकते हैं या कितने घंटे काम कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आप अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करेंगे अगर ये कल्पना करें कि आपको 2 दिन लगातार काम करना है। ऐसी स्थिति में आप बहुत थके हुए और बहुत ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकते। आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जो लगातार अपना काम करता रहता है, वो है हृदय। ये लगातार खून को पंप करता रहता है हमारे पूरे शरीर में, बिना रुके, बिना थके। अपने पंपिंग कार्य के द्वारा हृदय यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोने में रक्त सुचारू रूप से पहुंच रहा है अथवा नहीं। ये बिना रुके और बिना थके हमारी अंतिम सांस तक कार्य करता रहता है। आइए हृदय के बारे में आगे जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। जब हम हृदय के बारे में देखते हैं तो यह बहुत मेहनती और लगातार काम करने वाले ऑर्गन के रूप में सामने आता है, और इसके दाएं और बाएं हिस्से का अर्थ है कि हम जिस मनुष्य को देख रहे हैं, अपने हृदय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारे दाएं साइड जो मनुष्य को देख रहे हैं, उसका जो दायां हिस्सा होगा वो इस चित्र में दायां, और उसका जो बायां हिस्सा होगा जिस मनुष्य को हम देख रहे हैं, उसका बाएं हिस्से के बराबर होगा। तो इस प्रकार अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप शंक्वाकार होती है बच्चों, कोनिकल होती है, जो थोड़ी सी अपनी अक्ष से झुकी हुई होती है बाईं तरफ। आप क्या अंदाज लगा सकते हैं कि एक वयस्क के हृदय का वजन कितना होता होगा? आप आराम से उसका अंदाज लगाएं कि ये कितना वजन इस पे रीडिंग आएगी। इसका जो माप है, सही माप है, लगभग 250 ग्राम से लेकर, यानी 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम के बीच में इसका वजन आता है। अब इसका आकार कैसा होता है बच्चों? इसका आकार के लिए हम अपने हाथ की मुट्ठी को अगर हम बंद करके देखें तो ये कुछ हमारे हाथ की बंद मुट्ठी की तरह दिखाई देता है। एवरेज साइज ऑफ हार्ट इज़ दैट वंस क्लोज्ड फिस्ट। हमारे हाथ की बंद मुट्ठी जैसा होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, इसका वजन आप सीख गए, इसका आकार सीख गए, इसका साइज़ हमारा कैसा होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है। आगे जानने के लिए हम इसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं। अनुप्रस्थ काट का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि दाएं और बाएं हिस्से को अलग करने के लिए एक सेप्टम नामक झिल्ली होती है जो दाएं और बाएं हिस्से को अलग कर रही होती है। ये झिल्ली मांसल होती है और दाएं और बाएं हिस्से में भरे हुए ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत, ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे से मिलने से बचाती है। अर्थात इसके दाएं हिस्से में ऑक्सीकृत और बाएं हिस्से में अनॉक्सीकृत द्रव इसमें के रूप में रक्त
मौजूद होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके लेफ़्ट साइड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके राइट साइड में होता है, जिसको नीले रंग से और लाल रंग से दिखाया गया है। ये इन चैम्बर्स को अलग करने वाली या गुहिकाओं को अलग करने के लिए सेप्टम नामक एक मांसल झिल्ली के द्वारा ये अलग रहते हैं बच्चों। इसके बाद इसके ऊपरी हिस्से को, बाएं हिस्से को भी और दाएं हिस्से को भी अलग अलग चैम्बरों में बांटा गया है। तो इस प्रकार हमारे दिल के अंदर कुल मिलाकर 4 चैम्बर होते हैं और इन 4 चैम्बरों के नाम, दाएं हिस्से का जो ऊपरी चैम्बर है उसको हम अपर राइट एट चैम्बर, और बाएं हिस्से का जो ऊपरी चैम्बर है उसको अपर लेफ्ट चैम्बर, दाएं हिस्से का जो नीचे का चैम्बर है उसको लोअर राइट चैम्बर, और बाएं हिस्से का जो निचला हिस्सा है उसको लोअर लेफ्ट चैम्बर कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा हृदय अपर राइट चैम्बर, अपर लेफ्ट चैम्बर, अपर राइट और लेफ़्ट मिला के 4 हिस्सों में बटा होता है। इसको हम साइंटिफिकली एट्रियम और निचले हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं। ये जो ऊपरी हिस्सा एट्रियम है, ये एट्रिया का प्लूरल है, इसलिए हम ऊपरी हिस्से को राइट एट्रियम, निचले हिस्से लेफ़्ट हिस्से को लेफ़्ट एट्रियम, इसी प्रकार राइट में जो नीचे का हिस्सा है राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट में जो हिस्सा है उसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इस प्रकार हमारा हृदय राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल नामक 4 साइंटिफिक रूप से हिस्सों में बटा रहता है। अब ऊपर का जो हिस्सा है वो दायां हिस्सा है, वो रिसीव करता है ब्लड को, और दाएं हिस्से में हमारा कौन सा रक्त होता है बच्चों? अनाक्सीकृत रक्त या डीऑक्सीनेटेड रक्त होता है। ये इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड रक्त को रिसीव कर रहा होता है, और निचला हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड रक्त को क्या कर रहा होता है? बाहर निकाल रहा होता है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आ रहा है तो वो राइट एट्रियम में आ रहा होगा, और वो जा रहा होगा तो राइट वेंट्रिकल से। इसी प्रकार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा होगा अंदर, और इसी प्रकार जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर जा रहा होगा किस हिस्से से? लेफ़्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि निचला हिस्सा रक्त को शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रवाहित करने में काम में आता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के बाएं निचले हिस्से से शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है। तो जो हमारा राइट हिस्सा है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड अर्थात अनाक्सीकृत रक्त को भेजने और रिसीव करने का काम करता है, और ऑक्सीजनेटेड रक्त जो है वो हमारे बाएं हिस्से में हमारे शरीर में रिसीव होता है और शरीर के अलग अलग भागों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने हृदय के बारे में थैंक्स फॉर लर्निंग।